नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिसेंट कंट्रोवर्सी इंडियाज गॉट लेटेंट आपने सुना ही होगा, राइट? और जिसकी काफ़ी चर्चा चल रही है इंटरनेट पे। बहुत सारी बैकस्लैश हो रही हैं समय रैना को लेकर के और रणबीर इलाहाबादिया को लेकर के, राइट? मैं आपको इसका एक स्पिरिचुअल चश्मा दिखाना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल लेंस से आपको ये कॉन्वर्सेशन और ये पूरा इवेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद आप अपना जजमेंट ले सकते हैं कि कौन कितना गलत था। एक नॉर्मल जिंदगी में जिस जिंदगी में हम रहते हैं, राइट, उस जिंदगी के अंदर आपके हमारे बहुत सारे रूप हैं। और वो रूप अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो अलग अलग एंटिटीज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप कभी रोश में आ जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी को अभद्रता से बात करते हैं, कभी किसी को गलत बोल देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आप जब शांत होते हैं तो आप कहते हैं कि अरे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये दो लोग कौन हैं? जिन्होंने अभद्रता की और जिन्होंने कहा ये काम नहीं करना चाहिए। दीज आर द टू डिफरेंट साइड ऑफ अस, राइट? वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे मन से आते हैं। हमारा मन एक ऐसा सागर है जिसके अंदर बहुत सारे विचार भरे जाते हैं या आते हैं, और उस विचार से हम इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के एक रिएक्शन देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, जो हमारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, क्या वो विचार हम कंट्रोल कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आप उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपका रिएक्शन जो है वो भी आपका नहीं है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि जो गलती कर रहे हैं उसको हमें सुधारना नहीं चाहिए, राइट? उसको सुधारना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में जो समझने वाली बात यह है कि आप और हम जो दिन भर बातें कर रहे हैं, जिस भी विचार को लेकर के जो एक्शन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वो आपके विचार हैं? क्या वो आपके एक्शन है? क्या वो आप रियली करना चाहते हैं उस एक्शन को? क्या उस एक्शन को आप लेना चाहते हैं? इसको बड़े ध्यान से किसी दिन देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। अब इस थ्योरी को अगर आप रिलेट करते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट वाले सिनेरियो से, राइट, रणबीर इलाहाबादिया के स्टेटमेंट से, मैं नहीं कहूँगा कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने कही वो बढ़िया थी, अच्छी थी। डेफिनेटली वो अच्छी नहीं थी, राइट? विच इज वाई द कंट्रोवर्सी इज ऑल अराउंड, राइट? बट द पॉइंट इज, उस जिस स्थिति में रणबीर इलाहाबादिया था उस समय, राइट, क्या जो विचार जो उसके खोपड़े में डाला गया, राइट, क्या वो उसके खुद के विचार थे? इसका डिसीजन कौन लेगा? आप और हम नहीं ले सकते, राइट? जरूरी नहीं है कि वो जो उसने रिएक्शन दिया वो उसका अपना रिएक्शन है। हमारे जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी एंटिटीज हमको हमेशा प्रभावित कर रही होती हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। ज्यादातर नेगेटिव एंटिटीज हमको हमेशा प्रभावित करती हैं, और वो हमारे मन के अंदर, हमारे जो सो कॉल्ड, जैसे हम माइंड कहते हैं, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरती हैं, और उसके वजह से हम अलग अलग तरीके का रिएक्शन लेते हैं। जो साधु और संत, जिनको अपने पंच तत्व और अपने मन और सांसों पर कंट्रोल होता है, ये उनके लिए बात नहीं हो रही है। हम और आप जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बात हो रही है। तो हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उनको अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, और इसी का फायदा अलग अलग एंटिटीज उठाती हैं। तो मेरा जो स्पिरिचुअल चश्मा कहता है वो ये कहता है कि रणबीर इलाहाबादिया ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया, नॉट नेसेसरली वो उसका अपना खुद का रिएक्शन होगा। ही माइट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एंटिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट, जिसकी वजह से उसने उस तरीके का कॉन्वर्सेशन किया। उसका एक अलग साइड भी है, एक पॉजिटिव साइड भी है, जहां पर उसने बहुत ही अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी किए हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को लेकर के आया है, और आई एम डैम श्योर उन सारे पॉडकास्ट से आप और जैसे हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया है, बहुत सारा मार्गदर्शन भी दिया है। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अच्छा काम किया गया उसको एक ही दिन में नगण्य न कर दिया जाए, जस्ट बिकॉज उसने कुछ एक चीज़ बोल दी, एक प्लेटफॉर्म पर। पहली बात तो उसको उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, इस तरीके की बातों को नहीं बोलना चाहिए। बट लाइक आई सेड, बहुत बार हम एक्सटर्नल एंटिटीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हम इन्फ्लुएंस हो गए हैं, और वो एक्शन हम कर लेते हैं, राइट? आई एम डैम श्योर इस टाइम पर रणबीर को इस बात का बहुत जबरदस्त पछतावा हो रहा होगा, राइट, कि अरे मैंने क्या कर दिया, राइट? और आपने बहुत सारे उसके स्नैप्स देखे होंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें ऑब्वियसली वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है, राइट, कि मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल दोस स्टफ। सो दैट्स द सेकंड फेज ऑफ इट, राइट? सो आई थिंक लेट्स नॉट बी टू जजमेंटल जस्ट बिकॉज हमको रील बनानी है और अपने व्यूज लेने। थोड़ा सा अलग एंगल को भी सोचिए, थोड़ा सा उस एंगल को भी सोचिए जिस एंगल में उसने बहुत सारे पॉजिटिव कंटेंट हम सबको दिए हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज को हमारे सामने लेकर के आया अराउंड द वर्ल्ड, राइट, जिससे हम सारे के सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं पॉजिटिवली, राइट?
सो गिव हिम सम स्पेस, राइट। हमारी सोसाइटी को इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए कि किसी को मिस्टेक करने का मौका ना दिया जाए। हम इमीडिएटली जजमेंट ले लेते हैं किसी के बारे में। चाहे हमारी सोसाइटी तो ऐसी है, अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो हमने बिना कुछ बोले आपके हमारे, राइट, कुछ बॉडी एक्शन से ही लोग जजमेंट बना लेंगे, करे भाई ये तो ऐसे ही, अरे मुझे तो पता ही था ये तो ऐसे ही है। तो ये जजमेंटल थिंग, राइट, थोड़ा हम अपने लिए भी सोचें कि हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरों के बारे में कमेंट करना बहुत आसान है, फलाने ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। व्हाट अबाउट अस? लेट्स ट्राई टू सी हम कैसे बढ़ रहे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हो रहे हैं। क्या जो रणवीर ने किया वो आपके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं होता है, डेली बेसिस पर होता है, सबके साथ होता है वो, राइट। लेकिन वो किस किस अलग अलग लेवल पे होता है वो एक इंपॉर्टेंट है। हम और आप किसी टीवी पर नहीं आते, हम और आप किसी यूट्यूब पर नहीं आते, राइट, जो कि जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हों। तो हम भी गलती करते हैं, लेकिन वो किसी को दिखेगा नहीं, बिकॉज वी आर नॉट लाइक फ्रंट लाइन पीपल, राइट। वो एक फ्रंट लाइन है, सेलिब्रिटी है तो उसकी बात एकदम हाईलाइट होगी, बट हमारा क्या, जो हम गलतियां करते हैं रोज, उसका क्या? उसका कौन ले रहा है हिसाब? कोई नहीं ले रहा हिसाब, राइट। हमारे घर वाले जानते हैं, या तो हम जानते हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं वो जानते हैं, राइट। तो अपने आप पे काम कीजिए दोस्तों, दूसरों को जजमेंट देना कम कीजिए। थैंक यू।